नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वरीय कृपाएं बनी होंगी, दैवी शक्तियां आपका सहयोग कर रही होंगी, धन और ऐश्वर्य से युक्त होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी, घरों में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना होगा, दाम्पत्य सुखी चल रहे होंगे। दाम्पत्य सुखी चल रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में, जैसे मैं कहता हूँ, विश्व में सौहार्द हो और विश्व में स्थायी शांति का आधार बने। व्यक्ति का व्यक्ति से प्यार हो, घृणा ना हो, सब बनाए प्रभु के बनते हैं। इस संसार की हर रचना परमेश्वर की है, चाहे वो जीव है, कीटाणु है, पशु है, मनुष्य है। परस्पर प्रेम होना चाहिए। खैर, आज मैं आपसे फिर वही उपचार पर चर्चा कर रहा हूं। आज मैं 3 प्रकार के उपचार लेकर आया हूं। जैसे कल मैंने 3 उपचार आपको बताए थे, आज मैं आपको 3 उपचार बता रहा हूं। उपचार एक वैज्ञानिक सिस्टम है चीज को ठीक करने का। एक वैज्ञानिक सोच रही होगी हमारे ऋषियों की, विज्ञान के माध्यम से उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि मैंने पूरा ज्योतिष पढ़ा। मैंने महसूस किया कि ऋषियों ने, खास तौर पर भृगु जी ने, पराशर जी ने, जैमिनी जी ने, या जितने भी हुए हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो बुलंदी पर है, जिसने कुछ किया है, उसने विज्ञान के बिना नहीं किया। उसने पहले विज्ञान, ईश्वरीय विज्ञान को समझा और फिर ज्योतिष के बारे में लिखा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, एक मैं बात बताता हूं आपको कि अगर सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठ जाता है और 15 डिग्री का फासला हो, कम हो, 15 से 10 हो, 11 हो, 8 9 तो बिल्कुल ही साफ है। कई तो बिल्कुल बराबर नेक टू नेक चल रहे होते हैं कि 24 डिग्री पर ही सूर्य है, 24 डिग्री पर दूसरा ग्रह है, तो क्या काम करेगा? नहीं कर सकता। उसकी किरणें ही नहीं आ पाती पृथ्वी तक। सूर्य के पास जो भी चीज पड़ी होगी, सूर्य अपनी रेज फेंकेगा उसके ऊपर, उसकी रेज को आगे नहीं आने देगा। जब ऐसा बच्चा पैदा होता है, बालक जीव पैदा होता है, कुछ भी होता है, ऐसा प्राणी पैदा होता है, मैं ये कहूं, और उस वक्त हम देख लेते हैं कि दोनों की डिग्रियां बराबर चल रही हैं। 20 पर ही सूर्य है, 20 पर ही बुध है, 20 पर ही शुक्र है, 20 पर ही बृहस्पति है, तो उसको अस्त डिक्लेयर किया जाता है कि इसकी जो किरणें हैं पृथ्वी पर नहीं हारे। तब उसे या तो दान के सहारे से या नगों के सहारे से पहनाने की कोशिश की जाती है। नग का सहारा भी ठीक है भाई, उस वक्त तो नहीं मिली किरणें, अब नग के माध्यम से दे दो। तो अब आप देखिए कि सूर्य के साथ अगर बुध बैठ जाए और सूर्य की डिग्रियां भी 20 हो, उसकी भी 20 हो, या उसकी 18 हो तो उसकी भी 18 हो, उसकी 15 हो तो उसकी भी 15 हो, या 15 डिग्री का फासला, उसकी 15 है, उसकी 20 है तो भी अस्थि कहलाएगा, उसकी 15 है, उसकी 25 है तो भी अस्थि कहलाएगा। बुध का मैंने उपाय आपको कई बार पहले भी बताया। बुध हरे रंग का प्लेनेट है, मरकरी है, इसको पारे से बना हुआ भी कहते हैं। हो सकता है टोटल पारा ना हो, वो हमने फिर देखे थोड़ी है। हो सकता है टोटल पारा ना हो, लेकिन उसका कुछ भाग हो सकता है, उसके अंदर जो चीज़ हो उसके अंदर पारे की मात्रा ज़्यादा हो। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका दान क्या कीजिए और या क्या कीजिए। दान के बारे में तो मैंने कल भी चर्चा कर दी थी कि आप लंगर में मूंग का दान कीजिए। मनुष्य खाते हैं मूंग को, दान कीजिए इसका। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुध हरे रंग का होने के कारण आप अपने पास हरा वस्त्र जरूर रखिए। डार्क हरा हो बेशक, कोई ऐसी बात नहीं। कईयों ने तो अपने बेड शीट जो है, बिस्तरे की चादर और सिरहाने का गिलाफ, ये भी हरे रखे हुए हैं। बुध कमजोर है, उससे पूरा होता है, किरणें मिलती हैं उसको। जो किरणें बचपन में नहीं मिली, बाल्यकाल में, जन्म के समय नहीं मिली, बाद में मिल जाती हैं। आप रिसीव करने की कोशिश कीजिए। ये बुध का हुआ। बुध मरकरी है, पारा है। मैं कुछ बातें छोड़ जाता हूं। अब पारे का दान आदमी कैसे करे? नहीं कर सकता। हाँ, किसी हॉस्पिटल में, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, वहां आप थर्मामीटर्स दान कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा उपाय है। चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर, जिसे खैराती अस्पताल कहा जाता है, मुफ्त में जहाँ आपकी चिकित्सा होती है, वहाँ पर थर्मामीटर दे दीजिए। 1 दे दीजिए, चाहे 2 दे दीजिए, आपकी इच्छा है। 3 चीज़ें: मूंग का दान, हरे वस्त्रों का प्रयोग, और हो सके
तो कोई ऐसा उपकरण दान कीजिए जिसमें पारा लगा हुआ हो। आगे चलता हूँ शुक्र का। शुक्र कुंडली में आज तो लग्जरी ना मिली, सुख ना मिला। मैंने शुक्र का तो ये भी देखा है कि अगर शुक्र कुंडली के अंदर बड़ी स्थिति खराब को पकड़ जाए तो आदमी को सुंदरता प्रदान नहीं करता। चलो, हर ग्रह का अपना अपना स्वभाव है, सुंदरता प्रदान नहीं करता। अब शुक्र का उपाय सुन लीजिए। शुक्र के लिए आप चावल का दान कीजिए। शुक्र लेसली चीजों का मालिक है, और शुक्र कांच का कंच, जिसे हम देखने वाले ग्लास, लुकिंग ग्लास भी कहते हैं, मिरर भी कहते हैं, उन चीजों का मालिक है, और हीरे का भी मालिक है। हीरा भी महाराज शुक्र के अधीन आता है। हीरा तो हर कोई पहन नहीं सकता, और पहनना भी नहीं चाहिए। छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। वो उपाय कभी ना करना जिससे जेबें ही डिस्टर्ब हो जाए, बिल्कुल नहीं। जरकन पहन लेना, छोटा सा जरकन, 7 रत्ती का, 9 रत्ती का, सवा हो, 7.25, 9.25, चांदी में ही पहनना। और इस फिंगर के अंदर जो सूर्य की उंगली है, जैसे मैंने पहन रखा है, मेरा भी कहीं शुक्र कमजोर लगता है मुझे। ये पहली बात। दूसरा, चावल का दान लंगर में कीजिएगा, चावल का ही करना। चावल का दान लंगर में। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको शुक्र के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप मिरर्स दान किया कीजिए। जो शीशे होते हैं ना, देखने वाले शीशे जो हमारे घरों में भी लगे होते हैं, इसका दान आप टेम्पल्स में, मंदिर के अंदर या और किसी धार्मिक स्थान पर कीजिए। और हो सके तो ऐसी जगह पर लगवाइए जहां हर आदमी कंघी वगैरह करता है, या अपने आपका मुंह धोता है, कुछ करता है, वॉश बेसिन्स पर लगवाइए। देखिएगा आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहां के टेम्पल्स के वॉश बेसिन्स के ऊपर मिरर लगवा दीजिए, समस्या हल हो गई शुक्र की। अब मैं आपको बृहस्पति का बताकर आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म भी करता हूँ। छोटा वीडियो अच्छा रहेगा। मैंने पहला आपको बुध का बताया, दूसरा शुक्र का बताया, और तीसरा आपको बृहस्पति का बता रहा हूँ। और ये मैं रिपीट भी करता रहूँगा। बृहस्पति पीले रंग का प्लैनेट है, और इस ऑर्बिट का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें अपनी कोई उष्णता नहीं है, इसमें कोई किरणें नहीं, किरणें केवल सूर्य में से निकलती हैं, और बृहस्पति भी सूर्य से ही किरणें लेता है। देखो सूर्य की ताकत, देखो आप, कि हर ग्रह को उससे शक्ति, वो उष्णता लेनी पड़ती है। हम जो लोग पृथ्वी पर हैं, सब सूर्य के कारण ही प्राण शक्ति रखते हैं। कितनी ताकत है सूर्य। अब चंद्रमा को देखो, समुद्र को हिला देता है। चंद्रमा समुद्र को हिला देता है। कारण क्या है? वो जल का स्वामी है, और पूर्णमासी वाले दिन ज्वार भाटा आ जाता है, और नाविक लोग जहाज़ों को किनारे लगा देते हैं। कभी चर्चा करूंगा कि इसका पता कैसे लगा कि ये पानी को खींचता है या किसी और चीज़ को खींचता है। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इस बारे में भी कभी आपसे लंबी चर्चा करूंगा कि ये पानी को, अकेले पानी को नहीं खींचता, चंद्रमा किसी और चीज़ को भी खींचता है। तो बंधुओं, बुध के लिए हरा, हरा रंग, आप हरे रंग का कोई जैम भी पहन सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मना नहीं है, बनवा लेना अपने शहर में किसी से। और ये नहीं कि जरूरी पन्ना ही पहनना है, आप ग्रीन कलर का कोई पहन लेना। ग्रीन कलर के मार्केट में बहुत मिल जाते हैं। मैं उस दिन एक दुकान पर देख रहा था तो ग्रीन कलर की रिंग्स पड़ी थी वो। हालांकि मैं जानता था कि ये पन्ना नहीं है, वो कोई सस्ती आइटम है, लेकिन वो बुध के काम आ सकती है। शुक्र के काम जरकन आता है, सस्ता, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और धार्मिक स्थलों पर वाश बेसन के ऊपर मिरर लगवा दीजिए। बृहस्पति के लिए हल्दी का दान कीजिए लंगरों में, बड़े काम आएगा। टर्मरिक बोलते हैं हल्दी को इंग्लिश में। ये एक मेडिसिन भी है। हमारे बुजुर्ग जो सब्जी में हल्दी डालते थे उसके पीछे रहस्य था। एक सब्जी का काम, सब्जी में एक दवाई का काम भी कर जाती थी। हमारे को रोगी नहीं होने देती, पेट के रोग नहीं होने देती, चमड़ी के रोग नहीं होने देती। आपने मार्केट में देखा होगा टर्मरिक वैनिशिंग क्रीमें आती हैं, कि हल्दी से बनी हुई वैनिशिंग क्रीम, हल्दी लगाइए चेहरा क्लियर हो जाएगा। जिनको झाइयाँ बहुत निकलती हैं, काले काले स्पॉट हो जाते हैं, वो टर्मरिक ट्यूबें लगाते हैं, मैं देखता हूँ।
डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उन्हें, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो लेते हैं। तो ये चीज़ें बनी हुई है। बृहस्पति का उपाय सबसे अच्छा। आपको मैं इसलिए नहीं कहता कि पुखराज पहनो या ये पहनो, कईयों का 8वें घर में बृहस्पति बैठा होता है, 6ठे में या 12वें में होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि इससे दान तो करवा दिए जाएं, लेकिन कोई चीज़ पहना ही ना जाए। और मैं अपने साथ पीला कपड़ा रखता हूँ, मेरी व्यवस्था है, क्योंकि मैं एक वक्ता भी हूँ और मैं एक आचार्य भी हूँ। मेरी कुंडली में बृहस्पति बैठे भी वहाँ ऐसी जगह पर हुए हैं जहाँ हरा रंग मुझे, पीला रंग मुझे चाहिए होता है। खैर, आप सुखी रहें, खुशी में रहें, सहर्ष रहें, और मेरे को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी कंटिन्यूटी आपके साथ बनी रहे। पिछले दिनों आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ी, आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा थे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे को इस उम्र में आकर एक धैर्य मिलता है कि नहीं, हम अब भी काम कर सकते हैं, करते हैं। मैं कोई छोटा नहीं हूँ, मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी है, मेरी तीसरी जनरेशन आगे चल रही है। तो 3 चीज़ें समझ ली, बुध की भी, शुक्र की भी, बृहस्पति की भी, याद रखना। और कमेंट्स बॉक्स में आप जो करते हैं, मुझे सवाल करते हैं, एक ही बार कर दिया करो जितना करना। तो बार बार वो मैं रिपीट नहीं कर पाता, व्यस्त रहता हूँ थोड़ा सा। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। ईश्वर करे आप सुखी रहें, धनवान रहें, आपको धन की कमी ना आए, आप जो लेना चाहें ले लें। बस इतना करना, प्यारा बोलना। मुझे एक मंत्र भी याद आ गया, उसमें वो वेद का मंत्र कह रहा है, जिह्वा अग्रे मधुमेह, कि मेरी जीभ पर शहद की तरह मिठास हो। जिह्वा मूले मधुलिकम। जिह्वा का मूल क्या होता है? मन। मेरा मन शहद की तरह हो, मैं कटु ना बनूं, यानी कि मैं अंदर से और बाहर से और ना बनूं। जिह्वा अग्रे मधु में, जिह्वा मूले मधुलिकम, ममेधा कृतावसो। ममेधा कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा मेरे हाथों में बस जा। ममेधा कृतावसो मम चित्त मुपायसी। और मेरा मन जो है, जिस तरह आपका मन पवित्र चलता है प्रभु, मुझे अपने मन से लगा लो। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।